मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम है आप सबको सलाम। खुदावन की सलामती आपके साथ और आपके ख़ानदानों के साथ होती रहे। खुदावन खुश रहें, शाद रहें। और खुदावन की शुक्रगुजारी है कि एक बार फिर मैं आपके साथ इस वीडियो मैसेज के ज़रिए खुदावन की कलाम की सच्चाई को शेयर करने को हूँ, आपकी इंकरेजमेंट के लिए। सो अगर आपके पास खुदावन का ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम है, सो मेरे साथ खोलिए ज़बूर की किताब, उसका पहला ज़बूर और उसकी पहली 2 आयात को हम खुदावंद की कलाम में से पढ़ेंगे, देखेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशबूदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसी का ध्यान रहता है। हालेलुया। खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सो ज़बूर नबी हमें यहाँ बताता है, खुदावंद का कलाम बयान करता है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीर की बातों पर ध्यान नहीं करता है, उस पर कान नहीं लगाता है, उसकी सलाह को एक्सेप्ट नहीं करता है। शरीर मुख्तलिफ़ किस्म की हमें आइडियाज़ देते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर लड़ाइयाँ झगड़े करने वाले थॉट्स हो सकते हैं, जिनसे ख़ानदानों में तकरार हो जाए, गुस्सा हो जाए। तो मुबारक है वो आदमी, खुदा ने उस शख्स को मुबारक कहा है जो उस सलाह पर नहीं चलता है और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। जो लोग बात पर खता करते हैं, गुनाह करते हैं, उनके साथ वो खड़ा नहीं होता, उनसे मेल मिलाप नहीं रखता। खुदा उनका कलाम कहता है ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, जो लोगों को का मजाक उड़ाते हैं, लोगों के बारे में डिफरेंट किस्म के उनको टोन्स मारते हैं, उनकी मजलिस में नहीं बैठता, उनके साथ उसका उठना बैठना नहीं है। खुदा उनका कलाम कहता है, बल्कि खुदा उनकी शरीयत उसकी खुशबूदी है कि उससे खुदा उनकी शरीयत की प्यास है, उसे लगन है खुदा के कलाम की, शरीयत की, कलाम की। जो कलाम खुदा ने मुझे और आपको दिया है, जो दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, उस कलाम की उसे खुशबू दी है। वो हर वक्त इस पर ध्यान करता है, रात और दिन और रात उसको इसी का ध्यान रहता है, किसी और चीज़ का नहीं, फिल्मों ड्रामों का नहीं उसे ध्यान रहता है, बल्कि खुदावन के कलाम का उसे ध्यान रहता है कि कब मैं खुदावन के कलाम की सच्चाई को खोल कर पढ़ूंगी और खुदावन मुझसे क्या बात करने को है। और क्या खूबसूरत वादा तीसरी आयत में लिखा है, और वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो उस दरख्त की मानित है जो पानी की नदी के पास लगाया गया है। हमने देखा होगा आप लोगों ने कि जो पानी की नज़दीक दरख्त लगाया जाता है वो किस कदर खुशनुमा होता है, उसका एक भी पत्ता मुरझाता नहीं है, बर वक्त उसको फल लगता है, उसके पत्ते ग्रीन रहते हैं, हर वक्त सरसब्ज रहता है। खुदा उनका कलाम भी बयान करता है कि उसका एक भी पत्ता मुरझाता नहीं, कि हो ना कि कभी कभार पतझड़ का मौसम आए तो उसका पत्ता मुरझा जाए, बल्कि नहीं, वो पानी की नदी के पास है और उसे उसकी ग़िज़ा मिलती रहती है बर वक्त और वो ठीक रहता है। हालेलुया। सो मुझे और आपको आज सुबह में कुछ लम्हात के लिए सोचने की ज़रूरत है, क्या मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ है कि नहीं है, कि जो लोग खुदा की नज़र में शरीर हैं, जो ख़ता करते हैं, क्या मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ है। अगर है आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ, तो आज हमें अपनी सलाह करने की ज़रूरत है, हमें ध्यान करने की ज़रूरत है कि कहीं हम खुदावंद के कलाम से भटक तो नहीं रहे। क्या मैं सारा दिन में ड्रामों के बारे में, फिल्मों के बारे में बातें करती हूँ, या फिर दिन और रात खुदावंद के कलाम की सच्चाई को टाइम देता या देती हूँ। सो हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी को ध्यान से चलना है। आने वाले दिनों में जब हम रोज़ों में ठहरेंगे तो हमें अभी से अपने आप को तैयार करना है, वरना जब हम रोज़ों में ठहरेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा खुदा उनके कलाम की सच्चाई को पढ़ना, रोज़े में ठहरना। अभी से अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है मुझे और आपको। खुदावन इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे और संभाल कर रखिए आपको। गॉड ब्लेस यू।